दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप हर समय थके हुए, तनाव में या उदास रहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं? आप अकेले नहीं हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप अपनी जिंदगी को खुशहाल, हेल्दी और एनर्जेटिक बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरी आसान हिंदी में लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि कैसे वो अपनी सेहत, एनर्जी और खुशी को वापस पा सकते हैं। इस किताब का नाम है You're Too Good to Feel This Bad, जिसे लिखा है डॉक्टर डलास हार्टविग ने। इस वीडियो में हम इस किताब के 7 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप भी अपनी जिंदगी को बेटर बना सकें। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, अपनी वेलबींग को समझो। एक छोटे से शहर में आरव नाम का लड़का रहता था। आरव एक अच्छी जॉब करता था, लेकिन उसे हमेशा थकान, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी रहती थी। उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन उसकी एनर्जी और मूड उसे रोक रहे थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, आरव, तू इतना अच्छा है, फिर इतना बुरा क्यों फील करता है? अपनी सेहत और खुशी पर ध्यान दे। आरव सोच में पड़ गया, अपनी सेहत और खुशी, वो कैसे? यही सवाल You're Too Good to Feel This Bad किताब उठाती है। डॉक्टर डलास हार्टविग कहते हैं कि हमारी वेलबींग यानी शारीरिक, मानसिक और इमोशनल हेल्थ हमारी जिंदगी की नींव है। अगर हम थके हुए, तनावग्रस्त या उदास हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट वेलबींग के 4 पिलर्स किताब में 4 मुख्य चीजों पर फोकस है: नींद, न्यूट्रिशन, मूवमेंट और मेंटल हेल्थ। खुद को प्रायोरिटी दो। तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए इतना बुरा फील करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। उदाहरण, आरव ने अपनी नींद का रूटीन फिक्स करना शुरू किया। उसने रात को फोन बंद करना और 7-8 घंटे सोना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उसकी थकान कम हुई और वो ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगा। वेलबींग तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद है। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन का ये ज्ञान आपकी असली जिंदगी में भी दिखे, तो मैंने इसके लिए एक पूरा एक्शनेबल 30 डे चैलेंज तैयार किया है। लिंक नीचे है। जो लोग सिर्फ सुनना नहीं, असल में अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक पूरा 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया है। चेक जरूर करना। सेक्शन 2, नींद की ताकत। किताब का पहला बड़ा कॉन्सेप्ट है नींद। डॉक्टर डलास कहते हैं कि अच्छी नींद तुम्हारी शारीरिक और मानसिक सेहत की चाबी है। आरव पहले रात को देर तक फोन स्क्रॉल करता था, जिसकी वजह से उसे सिर्फ 4-5 घंटे की नींद मिलती थी। वो सुबह थका हुआ उठता था और दिन भर चिड़चिड़ा रहता था। नींद क्यों जरूरी है? ये तुम्हारी एनर्जी, फोकस और मूड को रिचार्ज करती है। नींद की कमी से तनाव, डिप्रेशन और बीमारियां बढ़ती हैं। नींद को कैसे बेहतर करें? 1, रूटीन बनाओ। हर रात एक ही समय पर सोने और सुबह एक ही समय पर उठने की आदत डालो। आरव ने रात 10 बजे सोना और सुबह 6 बजे उठना शुरू किया। 2, स्क्रीन टाइम कम करो। सोने से 1 घंटे पहले फोन, लैपटॉप या टीवी बंद कर दो। 3, शांत माहौल बनाओ। अपने कमरे को डार्क, ठंडा और शांत रखो। आरव ने अपने कमरे में डार्क कर्टन्स लगाए। उदाहरण, आरव ने 2 हफ्ते तक इस रूटीन को फॉलो किया। उसकी नींद की क्वालिटी सुधरी और वो दिन भर फ्रेश और प्रोडक्टिव फील करने लगा। एक स्टडी के मुताबिक 7-8 घंटे की नींद लेने वाले लोग ज्यादा खुश और हेल्दी रहते हैं। नींद तुम्हारा सुपर पावर है। सेक्शन 3, न्यूट्रिशन माइनस अपने शरीर को सही ईंधन दो। किताब का दूसरा कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन। डॉक्टर डलास कहते हैं कि तुम जो खाते हो वो तुम्हारी एनर्जी, मूड और हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आरव पहले ज्यादा जंक फूड और प्रोसेस्ड खाना खाता था, जैसे पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स। इससे उसकी एनर्जी कम रहती थी और वो सुस्त फील करता था। सही न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? अच्छा खाना तुम्हारे शरीर और दिमाग को सही ईंधन देता है। गलत खाना तुम्हारी एनर्जी, मूड और हेल्थ को खराब करता है। न्यूट्रिशन को कैसे बेहतर करें? 1, हेल्दी फूड खाओ। ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फूड्स खाओ, जैसे फल, सब्जियां, दालें और नट्स। आरव ने अपने डाइट में सलाद और फ्रूट्स जोड़े। 2, प्रोसेस्ड फूड कम करो। चीनी, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से बचो। 3, हाइड्रेट रहो। दिन भर खूब पानी पियो। आरव ने हर दिन 2-3 लीटर पानी पीना शुरू किया। उदाहरण, आरव ने 1 महीने तक हेल्दी डाइट फॉलो की। उसने जंक फूड की जगह घर का खाना और फ्रूट्स खाना शुरू किया। उसकी एनर्जी बढ़ी और वो दिन भर एक्टिव रहने लगा। सही खाना तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। सेक्शन 4, मूवमेंट, अपने शरीर को एक्टिव रखो। किताब का तीसरा कॉन्सेप्ट है मूवमेंट। डॉक्टर डलास कहते हैं कि हमारा शरीर मूव करने के लिए बना है और रेगुलर मूवमेंट हमारी एनर्जी और मूड को बूस्ट करता है। आरव पहले सारा दिन डेस्क पर बैठकर काम करता था, जिससे उसे कमर दर्द और थकान रहती थी। मूवमेंट क्यों जरूरी है? ये तुम्हारी एनर्जी को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। रेगुलर मूवमेंट तुम्हारी हेल्थ, नींद और मूड को बेहतर करता है। मूवमेंट कैसे बढ़ाएं? 1, डेली एक्टिविटी जोड़ो। हर दिन 20-30 मिनट वॉक, योगा या स्ट्रेचिंग करो। आरव ने सुबह 20 मिनट की सैर शुरू की। 2, ब्रेक्स में मूव करो। हर 1-2 घंटे में 5 मिनट के लिए खड़े होकर स्ट्रेच करो। 3,
मजेदार एक्टिविटी चुनो, ऐसा मूवमेंट करो जो तुम्हें पसंद हो, जैसे डांसिंग या साइकिलिंग। आरव ने अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलना शुरू किया। उदाहरण, आरव ने हर दिन 20 मिनट वॉक और वीकेंड पर बैडमिंटन खेलना शुरू किया। उसकी कमर दर्द की प्रॉब्लम कम हुई और वो ज्यादा फ्रेश और एक्टिव फील करने लगा। मूवमेंट तुम्हारी बॉडी का बेस्ट फ्रेंड है। सेक्शन 5, मेंटल हेल्थ, अपने दिमाग को साफ रखो। किताब का चौथा कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ। डॉक्टर डलास कहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ हमारी ओवरऑल वेलबींग का सबसे जरूरी हिस्सा है। आरव को अक्सर तनाव और ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम रहती थी। वो छोटी छोटी बातों पर चिंता करने लगता था। मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है? एक साफ और शांत दिमाग तुम्हें बेहतर डिसीजन लेने और खुश रहने में मदद करता है। तनाव और ओवरथिंकिंग तुम्हारी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर करें? 1. मेडिटेशन करो, हर दिन 5-10 मिनट मेडिटेशन करो। आरव ने सुबह 5 मिनट गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस शुरू की। 2. जर्नलिंग करो, अपने विचारों को लिखो। आरव ने हर रात अपनी चिंताओं और पॉजिटिव बातों को लिखना शुरू किया। 3. पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। आरव ने अपने पॉजिटिव दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताना शुरू किया। उदाहरण, आरव ने 2 हफ्ते तक मेडिटेशन और जर्नलिंग की। उसकी ओवरथिंकिंग कम हुई और वो ज्यादा शांत और फोकस्ड रहने लगा। मेंटल हेल्थ तुम्हारी खुशी की चाबी है। सेक्शन 6, रिश्तों की ताकत। किताब का 5वां कॉन्सेप्ट है रिश्तों की ताकत। डॉक्टर डलास कहते हैं कि हमारे रिश्ते हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। आरव पहले अपने परिवार और दोस्तों को टाइम नहीं देता था, जिससे वो अकेलापन फील करता था। रिश्ते क्यों जरूरी हैं? अच्छे रिश्ते तुम्हें सपोर्ट, प्यार और खुशी देते हैं। अकेलापन और खराब रिश्ते तनाव और डिप्रेशन को बढ़ाते हैं। रिश्तों को कैसे बेहतर करें? 1. क्वालिटी टाइम बिताओ, अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिना फोन के टाइम बिताओ। आरव ने हर वीकेंड अपने परिवार के साथ डिनर करना शुरू किया। 2. खुलकर बात करो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। आरव ने अपने दोस्तों से अपनी चिंताओं के बारे में बात की। 3. पॉजिटिव लोगों को चुनो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करते हों। उदाहरण, आरव ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताना शुरू किया। उसने देखा कि उसका अकेलापन कम हुआ और वो ज्यादा खुश और सपोर्टेड फील करने लगा। रिश्ते तुम्हारी वेलबींग को बूस्ट करते हैं। सेक्शन 7, छोटी आदतों का बड़ा असर। किताब का आखिरी कॉन्सेप्ट है छोटी आदतों का बड़ा असर। डॉक्टर डलास कहते हैं कि जिंदगी में बड़े बदलाव छोटी छोटी आदतों से शुरू होते हैं। आरव ने एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश की, लेकिन वो जल्दी थक गया। फिर उसने छोटी आदतें शुरू की और उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल गई। छोटी आदतें कैसे बनाएं? 1. एक बार में एक आदत चुनो। पहले नींद फिक्स करो, फिर डाइट, फिर मूवमेंट। आरव ने पहले अपनी नींद पर फोकस किया। 2. छोटे स्टेप्स लो, हर दिन 1% बेहतर बनो। आरव ने पहले 5 मिनट वॉक शुरू की, फिर उसे 20 मिनट तक बढ़ाया। 3. कंसिस्टेंट रहो, हर दिन थोड़ा काम करो और धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी। उदाहरण, आरव ने हर दिन सुबह 5 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट वॉक और हेल्दी ब्रेकफास्ट की आदत डाली। 3 महीने बाद उसकी एनर्जी, मूड और हेल्थ पूरी तरह बदल गए। छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थी यू आर टू गुड टू फील दिस बैड की समरी। डॉक्टर डलास हार्टविग हमें सिखाते हैं कि तुम्हारी वेलबींग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। नींद, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, मेंटल हेल्थ और रिश्तों पर ध्यान दो और छोटी आदतों से अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करो। इस किताब का मुख्य आइडिया है तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए बुरा फील करना छोड़ दो। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर आप किसी और किताब की समरी चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें। हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपनी वेलबींग को प्रायोरिटी देते रहो और खुश रहो। नमस्ते।